तो आजकल पीएफ मेंबरों के द्वारा एक सवाल काफी ज्यादा पूछा जा रहा है कि भाई पीएफ का ब्याज आखिरकार कब आएगा। और इस सवाल के पीछे एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह क्या है कि बहुत सारे पीएफ मेंबर अपना पीएफ का पैसा विड्रॉवल करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर है कि अगर हमने पीएफ का विड्रॉवल फॉर्म भर दिया तो हमें जो इंटरेस्ट का पैसा मिलना है वो पैसा नहीं मिलेगा, उस पैसे का हमारा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों घबराइए नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि पीएफ इंटरेस्ट का पैसा आखिरकार कब तक आपकी पासबुक में दिखने लग जाएगा। और अगर आप पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर लेते हैं इंटरेस्ट पासबुक में शो होने से पहले, तो क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबरों के मन में एक भ्रम फैला हुआ है। कोई कहता है कि इंतजार करो, कोई कहता है कि ब्याज कट जाएगा अगर पहले विड्रॉवल कर लिया तो, कोई कहता है कि अकाउंट में ब्याज दिखना चाहिए उसके बाद ही विड्रॉवल करना चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। अब दोस्तों सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूं कि जो पीएफ का पैसा होता है, जिन पैसों पर आपको ब्याज मिलता है, वो ब्याज एक दिन बैठकर नहीं जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि साल खत्म हुआ और फिर अचानक से जो है बैठ के हिसाब लगाने लगे कि इसके पैसे पर कितना ब्याज मिलेगा, इसके पैसे पर कितना ब्याज मिलेगा। ऐसा नहीं है, बल्कि आपका बैलेंस जो है पीएफ में, उस बैलेंस के ऊपर हर दिन के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। यानी कि आपका पैसा जितने दिन तक अकाउंट में रहता है उसी के हिसाब से आपका ब्याज भी बनता है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूजन में रहते हैं और सोचते हैं कि जब तक ब्याज का पैसा आपके पासबुक में दिखाई ना दे तब तक पैसा विड्रॉवल नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों पैसा पासबुक में दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ब्याज नहीं बना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक आपको जरूरी बात बताता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति पीएफ पैसा निकालने के लिए आवेदन करता है तो सिस्टम उसके खाते का ब्याज जो है उसी समय कैलकुलेट कर लेता है, जोड़कर उसको जो है दे देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई क्लेम किया है तो आज तक जितना भी आपका ब्याज बन चुका है वो सभी ब्याज जोड़कर आप जो विड्रॉवल अमाउंट जो आएगा उसमें जोड़कर आपको दे दिया जाएगा। आपने देखा भी होगा दोस्तों, जब आपका पीएफ का पैसा आता है तो जो पासबुक में शो होता है अमाउंट, उससे अलग अमाउंट आपको विड्रॉवल के समय दिया जाता है। यानी कि एम्प्लॉयसर का जोड़कर जो बनता है उससे ज्यादा पैसा आपके अकाउंट में आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि आपका जो इंटरेस्ट बना था वो इंटरेस्ट भी इसमें जोड़कर आपको दे दिया गया है। तो दोस्तों अगर सिर्फ आप इस डर से पीएफ का पैसा विड्रॉवल नहीं कर रहे हैं कि अगर हम विड्रॉवल रिक्वेस्ट लगा देंगे तो इंटरेस्ट का पैसा हमें नहीं मिलेगा, तो दोस्तों डरिए मत। अगर आप विड्रॉवल करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आपका जिस दिन तक आप विड्रॉवल रिक्वेस्ट लगाएंगे ना उस दिन तक का ब्याज का पैसा जोड़कर ईपीएफओ आपको दे देगा। बाकी अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि पीएफ पासबुक में जो है इंटरेस्ट का पैसा ईपीएफओ एक साथ अपडेट करता है, पूरा जो है एक साथ ही क्लियर करता है और एंट्री दिखाता है। क्योंकि दोस्तों 31 मार्च तक जो है हिसाब होता है और 31 मार्च के बाद जो आपका ब्याज बनता है वो अगले साल में काउंट किया जाता है। यानी कि 31 मार्च तक जो आपका ब्याज बना है तो पिछले साल में काउंट किया जाएगा और 31 मार्च के बाद जो ब्याज बन रहा है वो अगले साल में काउंट किया जाएगा। और पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं तो आपको पूरा ब्याज का पैसा दे दिया जाएगा दोनों साल का। यानी कि 31 मार्च के बाद भी जो ब्याज बन रहा है वो भी दे दिया जाएगा और 31 मार्च से पहले भी जो ब्याज बना है वो भी दे दिया जाएगा। और ये जो पासबुक में जब एंट्री शो होता है, आपने देखा भी होगा दोस्तों, जब पासबुक में एंट्री शो होता है तो वहां पे 31 मार्च लिखा हुआ होता है कि 31 मार्च को आपका जो पासबुक में एंट्री कर दिया गया है ब्याज के पैसे का। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप विड्रॉवल करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, ब्याज का पैसा आप लोगों को मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि पीएफ के ब्याज का पैसा कब तक जो है पासबुक में शो होने लग जाएगा। तो दोस्तों अभी तक ईपीएफओ की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आया है कि कब तक ब्याज का पैसा जो है पासबुक में शो होने लग जाएगा। इसमें थोड़ा देरी भी लग सकता है या हो सकता है कुछ ही दिन में जो है आपके पासबुक में ब्याज का पैसा भी शो होने लग जाए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ब्याज का पैसा जो आपका है आपको मिल ही जाएगा। 1 रुपये भी ईपीएफओ नहीं रखता है, सारा पैसा आपका क्लियर कर देता है अगर आप पीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते हैं तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आप लोग को हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।